हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम साई राम। मैं आज बाबा के बारे में आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करना चाहती हूँ। मेरे घर पे साईं बाबा का एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है और बाबा से हम लोग जुड़े हैं 2014 से, यानी कि कुछ 10-11 साल हो गए। और बाबा को हम लोग बहुत मानते हैं। हम लोग क्या मानेंगे, बाबा हम लोग को भी बहुत मानते हैं। कहते हैं ना कि जो है भगवान अपने भक्तों को खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो बस कुछ ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ। और बाबा ने यूँ कहें तो बाबा खुद हमारे घर पे आए थे। और ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। और बाबा का मंदिर मेरे घर पे कैसे बना, मैं आज ही बताऊंगी कि बाबा की मूर्ति मेरे घर कैसे आई। और बात ये है कि कुछ टाइम पहले, मतलब कि जब बाबा का मंदिर मेरे घर पे नहीं बना था तो हम लोग ऐसे जानते थे बाबा को कि मेरे मामा के घर बाबा को मानते थे। तो मतलब वहीं से मेरे घर की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तो वहीं से मतलब मामा ने मम्मी से बोला था कि बाबा की पूजा करो, तो बाबा सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे और हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, साईं बाबा को ही मान के देखते हैं कैसा क्या है। तो मम्मी भी घर पे आई, बाबा का पूजा करने लगी। छोटी सी एक मूर्ति आई थी मेरे घर पे, इतनी छोटी सी। तो उसी की पूजा मम्मी हमेशा व्रत वगैरह रखती थी, तो पूजा करती थी। तो ऐसे ही फिर उस टाइम पे हम लोग काफ़ी छोटे छोटे थे, तो धीरे धीरे हम लोग भी ऐसे ही साईं बाबा को जानने लगे। और मेरे आस पास में भी कोई ऐसा कुछ जानता नहीं था साईं बाबा को, जिसकी वजह से मेरे अगल बगल आस पड़ोस के लोग भी मतलब ऐसा कुछ साईं बाबा को कोई जानता ही नहीं था। तो हम लोग को भी नहीं पता था उनके बारे में। हम लोगों को मामा ने ही बताया था उनके बारे में, बाबा के बारे में। कहते हैं ना कि जो बाबा को जानते नहीं थे, आज हम लोग के लिए बाबा सब कुछ हो गए हैं। तो ऐसा ही मतलब बाबा से इतना ज़्यादा प्रेम है हम लोगों को कि हम लोग क्या बताएं। तो ऐसे ही मतलब फिर मतलब ऐसे ही पूजा पाठ करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर एक बार मम्मी बोली कि मामा लोग शिरडी जा रहे थे। तो मम्मी बोली कि मेरी भी इच्छा है, मैं भी शिरडी बाबा के दर्शन के लिए होके आऊँ। हाँ, तो फिर मम्मी की भी इच्छा हुई कि मैं भी मतलब शिरडी जाऊँ दर्शन के लिए बाबा के। तो मम्मी ने मतलब बोला मामा से कि ठीक है, मतलब हम भी चलना चाहते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो ऐसे ही मजाक मजाक में मामा ने बोला कि ठीक है, ऐसा करो कि मैं ही बाबा की मूर्ति तुम्हारे घर पे भेज दूँ, यानी कि बाबा को ही तुम्हारे घर पे भेज दूँ। तो मम्मी ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब क्या बात है, कैसे मूर्ति कैसे भेज दोगे, कैसी मूर्ति है, कहाँ से आई। तो उन्होंने बताया कि मतलब कहते हैं ना कि बाबा जहाँ आना चाहे वो खुद ही आ जाते हैं। तो फिर बात ये थी कि मामा ने समझाया कि उनके कोई फ्रेंड थे जो कि काफ़ी अच्छे अधिकारी थे। वो मतलब जयपुर गए थे अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो ऐसे ही वो टहल रहे थे मार्केट में, उनको जो मूर्ति मेरे घर पे आई है साईं बाबा की, उनके फ्रेंड को वहाँ पे मतलब मार्केट में दिखी। तो उनके मन में अचानक से ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से मतलब उन्होंने वो मूर्ति खरीद ली। और उनके मन में उनको पता नहीं था कि वो उस मूर्ति को ले जाके करेंगे क्या। बस उन्होंने खरीद ली और अपनी गाड़ी में उस मूर्ति को रखवा दी। मतलब इतना अचानक से कोई कैसे मतलब ये सब कर सकता है। तो फिर उन्होंने खरीद तो, लेकिन जब उनको वहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया। तो जब वो मतलब गाड़ी में बैठे कुछ दूर आए तो फिर उनको अचानक से याद आया कि अरे उन्होंने तो एक साईं बाबा की मूर्ति खरीदी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने खरीद तो ली, लेकिन इसका करूँगा क्या। तो फिर उन्होंने मतलब कि मामा मेरे वहाँ रहते हैं एमपी में, सागर आप लोग को पता ही होगा।
तो वहाँ पे मामा मेरे रहते हैं। वहाँ पे एक किला है, किले में मतलब कि हर भगवान जी का मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनके मतलब मामा के फ्रेंड ने कहा अगर मैंने मूर्ति खरीदी है तो उसके लिए मंदिर तो ज़रूरी है। तो उन्होंने सोचा कि घर पे तो नहीं है लेकिन किले में मंदिर बनवा सकते हैं। वहाँ प्रदीप मेरे मामा जो हैं वो रहते हैं, तो उनको सब जानकारी है किले के बारे में। तो उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने सब सिचुएशन बताई कि मैंने ऐसे ऐसे मूर्ति ले ली है और उसके लिए मंदिर बनवाना ज़रूरी है। तो एक काम करो, किले में एक मंदिर बनवा दो और वहाँ बाबा को विराजमान करवा दो। तो फिर जो है मामा ने कहा ठीक है। तो किले में मंदिर बनना तो स्टार्ट हो गया और मंदिर बन के भी तैयार हो गया। काफ़ी अच्छा मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। लेकिन जब वहाँ पे मूर्ति को दिखाया गया तो वहाँ के लिए मंदिर के लिए मूर्ति काफ़ी छोटी पड़ गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे वो मूर्ति विराजमान जिसकी वजह से वो मूर्ति वहाँ पे विराजमान नहीं हो सकी। तो इसीलिए मामा ने बोला कि वो मूर्ति मैं मतलब मम्मी से कि तुम्हारे घर भेज देता हूँ, तो बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम पूजा किया करो। जो है बाबा के लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही कर दोगी, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम काफ़ी अच्छा मंदिर बनवा पाए। लेकिन फिर कहते हैं ना बाबा सब कुछ खुद ही कर देते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मतलब मम्मी को भी मन में ये आया कि कैसे क्या करेंगे, कैसे मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा मंदिर बनवाएंगे क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा वैसा मेरे पापा कुछ कमाते नहीं थे ज़्यादा, तो था नहीं। तो मम्मी ने भी सोचा कैसे क्या करेंगे, चलो ठीक है बाबा देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मम्मी ने बोल दिया ठीक है वो मूर्ति भेज दो। और समझ लीजिए कि वो हम लोग की ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। और फिर जो है मामा ने कहा ठीक है। तो मामी मेरी आ रही थी, तो शायद उनके घर यहाँ पे ननिहाल है उनका, तो कुछ काम होगा जिसकी वजह से मामी आ रही थी। मामा ने उनके साथ वो मूर्ति भेज दी और मूर्ति भेज दी, बाबा मेरे घर पे आ गए। और कम से कम 2-3 महीने तक बाबा को ऐसे ही हम लोगों ने जो है तौलिया ढक के रखा था बाबा को। बाकी उन 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 जब उनका मंदिर बना उसकी भी कहानी कुछ अलग टाइप की है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फ़िलहाल के लिए बाबा को मानिए, बाबा सबका कल्याण करते हैं। हाँ, उनके लिए 2 मंत्र ज़रूरी है, श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा आपकी सब मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और मैं कहती हूँ मतलब कि हम लोगों का खुद ही अनुभव है बाबा के साथ इतना कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना तो सच में आप सोचेंगे कि क्या ऐसा सच में होता है। हाँ ज़रूर होता है, मेरे साईं बाबा सबकी सुनते हैं और जो उनके ऊपर भरोसा करता है वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ज़रूर उसको मतलब कि समझ लीजिए कि बस भरोसा ही कायम रखना है, बाबा उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। और हम लोगों की बाबा ने बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण की है, हर उस मोड़ पर हम लोगों का साथ दिया है जहाँ किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो बाबा के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए, साईं बाबा हमेशा आपका साथ देंगे। इसीलिए जो है फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। और चलिए ठीक है, ओम साईं राम, प्रणाम। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए ओम साईं राम।